अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2022 के सालाना इम्तिहानात के अंदर जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे उनकी बहुत ज़्यादा जो सप्ली थी वो इंग्लिश में थी। और अब ऐसे तलबा को एक मौका दिया गया वंस अगेन कि वो सेकंड एनुअल के अंदर दोबारा अपीयर होकर अपने जो नंबर कम हैं उनको भी बढ़ा सकते हैं और अगर सप्ली उसको भी क्लियर कर सकते हैं। उस हवाले से ही ये एक शॉर्टकट की आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसमें मौजूद तमाम सवालात को तैयार कर लेंगे तो 2023 के सालाना इम्तिहानात के अंदर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और जो ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर भी आप लोगों के जो नंबर हैं इंग्लिश के वो बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, पेपर सेटर के जहन को मद्देनज़र रखकर तैयार किए गए सवालात आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। मुख्तसर वक्त में शानदार तैयारी के लिए आप लोग ये नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अमूमन बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उनको पता नहीं चलता कि MCQs जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है हमारे पेपर का वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है और वो MCQs आएंगे कहाँ से। तमाम सबका पेपर को मद्देनज़र रखते हुए जो बार बार MCQs रिपीट हो रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब मैं सारे बोलूँगा तो 1 बाय 1 तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं कुछ MCQs आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जैसा कि ये है पहला MCQ, द सन डैश इन द ईस्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द सन डैश इन द ईस्ट, राइज है, राइजेस है, हैज़ राइज है या इज राइज है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो राइजेस है। शी डैश हर कैट वेरी मच, शी लव्ड हर कैट very much. Good students always dash hard, have worked, work, works या working। अच्छा, अब आप लोगों को अगर सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है तो मैं आप लोगों को ने यकीनन तैयारी कर ली होगी, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग करेक्ट ऑप्शन को पढ़ने, बाकी किसी भी ऑप्शन को ना पढ़ें। इससे तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा और आप लोगों को जो ये MCQs है वो जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे द सन डैश इन द ईस्ट, करेक्ट ऑप्शन ये वाला राइजेस वाला है। आपने सिर्फ इसको देखना, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ऑप्शंस। तो इस तरह से आप लोगों को ये जो शॉर्टकट की है जल्दी भी याद हो जाएगी। अच्छा, ये MCQs थे वर्ब से रिलेटेड। ये तकरीबन 58 MCQs है और मैं ये तसल्ली से कहता हूँ कि आप लोगों के जो वर्ब से रिलेटेड MCQs होंगे वो इन्हीं 58 MCQs में से आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए आप लोगों को बाकी नहीं, जो ये वाला ऑप्शन है ना रिवेंज, अब रिवेंज के ही स्पेलिंग याद करें तो बाकी ये वाले आपको आएंगे। तो अगर बाकी देखेंगे तो वो आप लोगों को वैसे ही पता होगा गलत है, अगर आपको करेक्ट वन आते होंगे। अगर आपने MCQs अभी तक प्रिपेयर नहीं किए तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा इन्हीं जो स्पेलिंग्स हैं उन्हीं को ही प्रिपेयर कर लें, इन्हीं MCQs को प्रिपेयर कर लें। तो आपका जो सेकंड एनुअल का एग्ज़ाम होगा वो तो अच्छा होएगा ही होएगा। एनुअल एग्ज़ाम 2023 के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इन्हीं में से। एनीमी, ENEMY, अचीव, ACHIEVE, यानी इस तरह से आपने सिर्फ करेक्ट वाले को देखना, बाकी ऑप्शन जो भी दे दें तो फिर आप लोग कंफ्यूजिंग नहीं होंगे। ये पूरी बुक के तकरीबन है जो
बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ आते हैं, ये वो आप लोगों के साथ शेयर किए। सिर्फ 187 वर्ड्स हैं। अगर आप ये 187 वर्ड्स प्रिपेयर कर लेंगे तो ये श्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों के जो करेक्ट स्पेलिंग आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद है जी, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल। अब परफेक्ट क्या होता है? फॉल्टलेस होता है। अब परफेक्ट का मतलब फॉल्टलेस होता है। अब इसी तरह से इक्विटेबल का मतलब होता है रीजनेबल। बाकी मैं ऑप्शंस पढ़ भी नहीं रहा। अगर आप फो का मतलब देखेंगे तो एनी होता है, परफेक्ट का देखेंगे इम्परफेक्ट होता है। अगर आपके 1-2 दिन रहेंगे एग्जाम्स में, अगर आप इस मेथड के साथ इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर भी आप लोगों के जो नंबर हैं इम्तिहानात के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे, आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। अच्छा, ये एमसीक्यूज अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको पता चलेगा। सिर्फ एमसीक्यूज की नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। अब यानी फादर जो है वो क्या है? द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। द अंडरलाइन वर्ड इज कंक्रीट नाउन है। सरमद एट आ लॉट ऑफ स्वीटेस्ट टेंसेस। अब देखें 8 लग गया, सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट होता है। ही इज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी। अब ब्रेवरी है तो अब्स्ट्रैक्ट होता है। इस तरह से ये आप लोग जो अपना ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है सिर्फ यही एमसीक्यू से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज में से मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। अब एमसीक्यूज के अलावा हमारे पास जो समरी इम्पोर्टेंट है, 3 समरी हैं। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा वो तीनों की तीनों समरी ही आप लोग प्रिपेयर करें, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा दी रेन और पीस। ये तो आप लोगों को मस्त आनी चाहिए। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये कौन कौन से हैं, मतलब पिछले सालों में ये पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आती रही है। When the whole court was in worried state of mind, I will reach there, perspiring from head to foot. As he entered, he saluted the caliph and said, Allah be praised for his mercy. I was able to my uncle, trustee of the gold. As you see, I am right in time. Do not delay the execution. अच्छा, ये पैराग्राफ आप लोगों ने मुझे बताना है किस कहानी का, और टोटल जो बुक के पैराग्राफ्स दिए गए जिनकी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आनी है वो सिर्फ 23 हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है तमाम स्टोरीज़ की ट्रांसलेशन करना तो इन 23 पैराग्राफ की तो लाजमी करें। इंशाल्लाह इन्हीं पैराग्राफ में से आपके पेपर में भी आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सारे वीडियो तो पहले ही बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको समझ आ जाए। आपने इससे इन गैस से कह लें या शॉर्टकट की कह लें, इससे फ़ायदा किस तरह से उठाना है। वाई वर सहाबाज वरीड, वाई डिड द अक्यूज़र फॉरगिव द विलेजर, वाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल। अब देखें इसी तरह से पूरी किताब के तकरीबन 41 क्वेश्चन हैं। आप लोग ये 41 क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर कर लेंगे और आपने यकीनन कर लिए होंगे। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चंस आंसर का पोर्शन है वो भी हो जाएगा। उसके बाद उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब ये देखिए, आपको पता है कि हमारे पास पूरी जो इंग्लिश की के अंदर पैराग्राफ्स हैं वो 40 हैं, लेकिन अगर हम इनको देखें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ तो ये सिर्फ 12 है।
और पिछले 5 सालों में इन्हीं 12 पैराग्राफ ही बार बार रद्दो बदल के बाद आ रहे हैं। आपके उसको सारे मुश्किल लगते हैं तो इन 12 के 12 को तो रट्टा लाजमी ही लगाए। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स है, लेकिन एक सेकंड रुकें। पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, अब आपको पेयर ऑफ वर्ड्स बताएं। पूरी बुक के अंदर जो पेयर ऑफ वर्ड है वो 72 है, जिनमें से पूरे जो 10th के सिलेबस में है, लेकिन उनमें से जो बार बार पेपर्स में आ रहे हैं वो ये चंद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। जैसे अफेक्ट, इफेक्ट है, एडवाइस है, अल्टर है, बर्थ है। अब ये देखिए ये कितने बनते हैं, आप इनको काउंट कर लें। 72 में से जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए वो तकरीबन 15 या 20 बनते हैं। आपने इन 15 या 20 को तो लाजमी कर लेना है। अच्छा, जब आपने पेयर ऑफ वर्ड का सेंटेंस बनाना है तो आप लोग कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं, लाजमी आप ना वर्ड्स का मीनिंग भी लिखा करें। यानी अफेक्ट का मतलब क्या है और इफ़ेक्ट का क्या होता है ये भी आपने मेंशन ज़रूर करना है पेपर के अंदर, बल्कि लिखना है, मेंशन नहीं करना, लिखना है। लिखने से ही आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नहीं आते, रूल्स नहीं आते। आपको अगर नहीं पता तो ये इन्वर्टेड कॉमास पहले वाले जो होते हैं उनको हटा के दैट लगाते हैं। इसको शी सेड को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जो आगे वाली सारे सेंटेंस लिखा हुआ है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब रिपोर्टेड ये या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूल्स नहीं भी आते तो कमोबेशी है आपके साथ है 100 सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के। अगर आप इन्हीं को प्रिपेयर कर लेंगे तो बार बार पेपर में ये वो वाले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तो बार बार एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, एसेस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो 10th का होता है ना इंग्लिश का पेपर, उसमें एसेस के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सेकंड एनुअल के लिए और फाइनल टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म एनुअल के लिए, ये 3 एसेस जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हेल्थ एंड लाइब्रेरीज, आप लोगों ने इनको तो लाजमी ही करना है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं एसेस में से कोई ना कोई ऐसे आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो अब आप लोग मुझे बताएं, ये जो जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं तो आप लोगों को क्या पहले पता थी या नहीं पता थी? क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है? अगर हेल्पफुल है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है, आपको लगता है ये चीज़ें ज़्यादा है, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा आपको इनमें से किस चीज़ को प्रिपेयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बस जी, आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।